जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तैयारी अच्छी से चल रही होगी। जी हाँ, अभी हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो है DMRC जोधपुर में। आपको बता दें कि ये 10वीं पास और 12वीं पास के लिए वैकेंसी है, जो कि मैं अभी लेके आया हूँ। इसकी यदि पूरी नाम बात कीजिएगा तो राष्ट्रीय संचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, या इंग्लिश में तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोधपुर। तो इसकी वैकेंसी लेके आया हूँ। चलिए इसकी डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि 10वीं और 12वीं पास के लिए है। यदि इसकी फॉर्म भरने की बात करें तो ये आपको ऑफलाइन आप भर के आपको ईमेल से भेजना पड़ेगा। इसकी यदि लास्ट डेट की आप बात करना चाहिए तो कुछ ज़रूर डेट मैं बता दूं आपको, 21 सितंबर है। इसकी चयन प्रक्रिया की यदि आप बात देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा या फिर आपको PA पर्सनल इंटरव्यू के तहत आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपको एक बार फिर रिपीट कर दें कि रिटेन एग्जाम नहीं तो PA पर्सनल इंटरव्यू। यदि बहुत लड़के होंगे तो रिटेन लिया जाएगा, नहीं तो पर्सनल इंटरव्यू यानी PI के तहत आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जिसको देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ व्यक्तिगत चर्चा इन प्रवेश साक्षात्कार, हिंदी में लिखा हुआ है। इनका चूँकि नोटिफिकेशन हिंदी में है इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंदी भी करता हूँ। यदि इसमें पद का नाम कीजिएगा तो पहला जो है वो फील्ड वर्कर का पोस्ट है। फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, विज्ञान विषय में 12वीं पास होना चाहिए, या मेडिकल या लैब टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो चूँकि यदि आप इंटर पास है साइंस से तो आप भर सकते हैं। आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर आपको 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी। दूसरी यदि आप बात कीजिएगा इस पर दूसरा क्या मांग रहा है, तो विज्ञान विषय में 12वीं पास और 1 वर्ष का DMLT तथा मान्यता प्राप्त सरकारी संगठन में 1 वर्ष का प्रयोगशाला अनुभव होना चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो 12वीं पास तथा मान्यता प्राप्त से 2 वर्ष का प्रयोगशाला अनुभव। यदि आपको BSc डिग्री है तो आपको किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा समझिए, आपको यदि BSc डिग्री होगी तो अनुभव की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी जॉब कब तक रहेगी तो 29/3/2022 तक। आपको बता दें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। ये फील्ड वर्कर की पोस्ट है, आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ आरक्षण भी है। टोटल 16 को पद दिया गया, यानी 16 को पोस्ट पे है। इसमें एक अनुसूचित अनपिछड़ा सभी का लिए आरक्षण भी है। अनारक्षित सीट बहुत कम ही है, 2 ही सीट अनारक्षित है टोटल 16 पोस्ट में। आपको एक और बता दें कि यहाँ पे सिर्फ महिला के लिए ही है। ये फील्ड वर्कर का पोस्ट सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए ही है। हर कोई नहीं आवेदन कर सकते, सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए। आप लोग देख सकते हैं आप क्यों महिला उम्मीदवारों के लिए, ये भी नीचे में दिया हुआ है। आप लोग इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा पोस्ट जो है वो है टेक्नीशियन को तकनीशियन लिखे हुआ है। तो टेक्नीशियन का जो पोस्ट है इसके लिए मात्र 3 ही सीट है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी 18,000 रुपया है। ये तीनों का तीनों आपको अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी एक रिजर्व कोटा है 3 का 3, जनरल का नहीं है। आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें भी आपको क्या चाहिए, तो BSc डिग्री है या 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास में कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है, 2 वर्ष का प्रयोगशाला अनुभव या 1 वर्ष का DMLT तथा मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान में प्रयोगशाला में अनुभव। और यदि बात की जाए तो 12वीं पास होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 2 साल का अनुभव, या फिर आप BSc डिग्री है तो कोई अनुभव नहीं। प्रारंभ में 1 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा यदि आपने उन्नति करने की जोश है, देखा गया काम अच्छा है तो आपको रखा जाएगा, परमानेंट करेगा, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा टेक्नीशियन पोस्ट पे। तीसरा है बहुकर्मकारी कर्मचारी, जो MTS बोलते हैं हम लोग। 10th पास है, इसके लिए आपको 2 ही पोस्ट हैं, दोनों आरक्षित हैं। हाई स्कूल या समकक्ष पास होना चाहिए। इसमें भी वही बात है, प्रारंभ में 1 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष के लिए आपको रख के चेक किया जाएगा कि अच्छा है कि नहीं है। 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। सैलरी आपको 15,800 रुपये दी जाएगी। अब यदि बात हो इसके सिलेक्शन होने की तरीका को, तो आपको यहाँ पहले ही बता दूंगा कि लास्ट डेट आपको 21/9/2020 को शाम 5 बजे है। कुछ नियम और शर्तें भी दिए हुए हैं, जैसे टर्म एंड कंडीशन इंग्लिश में बोलते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे यदि और बात की जाए तो फॉर्म भरने के बारे में बताया गया। इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उसे डाउनलोड करके भर के ईमेल से भेज सकते हैं। तो मेन इतना ही है दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं है। सैलरी आपको बता ही चुके हैं, आपको एज बता ही दिए हैं। बाकी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको दोनों ही लिंक दिया होगा। फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ होगा और आपका इसका भी लिंक दिया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।